Hello everyone. I hope you all are well and good. So now we are here to do the revision for PT2 exams for class 7th in which covered the chapter number 4 and chapter number 6. So let's start the revision. Chapter number 4, layers in Flash. Firstly we discuss about back exercise. Which menu has the convert to symbol option? कन्वर्ट टू सिंबल लेयर जब हम बनाते थे फ्लैश में तब आता था और ये किस मेन्यू से ऑप्शन आता था? इन मॉडिफाई मेन्यू. विच ऑफ दीज कंटेन्स द अनियन स्किन टूल? ये स्किन टूल जो हमारे उसको डिम या फेड करने के लिए यूज होता था और ये कहाँ से आता था? दैट इज टाइम लाइन पैनल जो बिल्कुल नीचे आता होता था आपके लेयर्स फ्लैश वाले सॉफ्टवेयर में. विच ऑफ दीज इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फ्लैश विंडो? फ्लैश विंडो में से इनमें से कौन सी चीज है जो यूज नहीं होती? तो देखो फ्लैश विंडो में की फ्रेम्स होते हैं और लेयर्स भी होती हैं. स्लाइड नहीं होती. स्लाइड पावर पॉइंट में होती है, फ्लैश विंडो में नहीं होती. विच ऑफ दीज इंडिकेट दैट अ लेयर इज एक्टिव? कौन सा आइकन बताता है लेयर एक्टिव है? दैट इज पेंसिल आइकन. पेंसिल से पता लगता है भी आप इसमें कुछ काम कर रहे हो तो पेंसिल आइकन से हमें एक्टिव लेयर का पता लगता है. विच ऑफ फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ फ्लैश? इनमें से कौन सा फीचर है जो फ्लैश में यूज होता है? चीज लेयर, डस्ट लेयर एंड मास्क लेयर. तो हमने मास्क लेयर के बारे में पढ़ा था. तो फ्लैश का फीचर कौन सा हो जाएगा? मास्क लेयर. डैश आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ फ्लैश मूवी. फ्लैश मूवी के बेसिक यूनिट्स क्या है बेटा? फ्रेम्स. फ्रेम से मिलके ही यूनिट्स बनते हैं. बाय डिफॉल्ट अ फ्लैश डॉक्यूमेंट हैज अ सिंगल लेयर. बाय डिफॉल्ट अपने आप सिंगल लेयर ओपन होती है. द शो और हाइड लेयर्स ऑप्शन इज इंडिकेटेड बाय. किस सिंबल से हमें लेयर्स के शो और हाइड होने का पता लगता है? आई आइकन. A layer is present on the timeline. Layer कहाँ पे होती है? Timeline पे. The dash layer act as a frame or a hole through which you can selectively show or hide the content on a layer behind it. तो मास्क लेयर होती है जिसके आगे या पीछे आप जो भी कंटेंट को हाइड शो करना चाहते हो यू कैन डू. यू कैन नॉट कन्वर्ट एन इमेज इनटू सिंबल. दैट इज अ ट्रू फॉल्स. हम सिंबल में इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं तो दैट इज अ फॉल्स. कैन नॉट लिखा है इन्होंने. The onion skin tool display the outline of the image of surrounded frames. That is false. ये आउटलाइन नहीं शो करता. ये आपकी स्क्रीन में जो आपकी इमेज है उसको डिम या फेड में शो करेगा. F9 एक शॉर्टकट की है जो कन्वर्ट करती है ऑब्जेक्ट को सिंबल में. दैट इज फॉल्स. शॉर्टकट की होती है F8. ओनली वन लेयर कैन बी एक्टिव एट ए टाइम. यस ट्रू. हमने फिलअप में भी पढ़ा था सिंगल लेयर ही ओपन होती है बाय डिफॉल्ट तो एक्टिव भी एक ही लेयर होती है. न्यू लेयर बटन इज प्रेजेंट इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पैनल. प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पैनल में नहीं, टाइमलाइन में होता है ये आपका न्यू लेयर का बटन. सो इसीलिए ये भी फॉल्स है. सो हियर इज सम क्वेश्चन आंसर. फर्स्टली डिस्कस लेयर्स क्या होता है बेटा. लेयर्स एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप मूवी में डिफरेंट डिफरेंट सीन्स को क्रिएट कर सकते हो. You can draw, edit and apply effect on one layer without affecting the other. किसी और लेयर को इफेक्ट किए बिना आप एक लेयर में कुछ भी चेंजेस कर सकते हो. यू कैन इजीली रीअरेंज द ऑर्डर ऑफ लेयर्स. लेयर्स का जो ऑर्डर है वो अरेंज कर सकते हो किस लेयर को ऊपर रखना है किस लेयर को नीचे रखना है ताकि जो आप अपनी मूवी में ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो उसका भी सीक्वेंस आप सेट कर सको. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉकिंग एंड हाइडिंग अ लेयर? लॉकिंग मतलब लेयर को लॉक कर देना और आप फर्दर किसी और लेयर के ऊपर काम करना चाहते हो देन यू कैन डू. जब आप उस लेयर पे कोई भी एडिटिंग नहीं करना चाहते तो आप उसको लॉक करते हो ताकि वो लेयर आपको डिस्टरबेंस क्रिएट ना करे. हाइडिंग अ लेयर. सपोज यू वांट टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर लेयर बट द कंटेंट ऑफ अदर लेयर आर डिस्टर्बिंग यू. इसमें क्या है, वो लेयर लॉक नहीं होती, वो हाइड हो जाती है. एक बार वो आपको एक बार शो नहीं होगी. आप अपनी दूसरी लेयर पे काम करो जो आपको करना है देन आप उसको दोबारा से शो करके सारे लेयर्स को व्यू कर सकते हो. वी नीड टू चेंज द ऑर्डर ऑफ लेयर. हमें लेयर्स का ऑर्डर क्यों चेंज करना पड़ता है? अभी हमने फर्स्ट में भी पढ़ा था
एज अ लेयर में कंटेन मल्टीपल इमेजेस, एक लेयर में मल्टीपल ऑब्जेक्ट होते हैं विच कैन ओवरलैप विद ईच अदर, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरराइट होते हैं। इन सच सिचुएशन ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस इन हायर लेयर अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द लेयर्स बिलो दैम। तो इसमें क्या है, जो आपको इमेजेस पहले शो करनी है, फ्रंट पे शो करनी है, उसको आप आगे रखोगे लेयर्स को, बाकियों को पीछे बैक में रखोगे। तो इससे आपकी लेयर से आपका जो मूवमेंट है मूवी का वो अच्छे से शो होता है। नाउ व्हाट इज मास्किंग, जैसे मास्किंग नेम से पता लग रहा है, किसी भी चीज को, लेयर के किसी भी ऑब्जेक्ट को शो और हाइड करने के लिए आप मास्क लेयर का यूज करते हो। अनियन स्केल टूल किस लिए यूज होता है बेटा, वो आपकी इमेज को डिम या फेंट करता है ऑफ द प्रीवियस फ्रेम विच हेल्प यू टू प्लेसिंग द इमेज इन द करंट फ्रेम विद रेफरेंस टू प्रीवियस फ्रेम। मैंने अभी बताया था आपको अनियन स्केल टूल ये भी टाइमलाइन पैनल पे ही होता है। Now, chapter number 6, more on HTML5. HTML is Hypertext Markup Language. फर्स्टली जो इसके लेट्स रिव्यू है, इसके आपको ट्रू फॉल्स करनी है। आफ्टर दैट ये बैक एक्सरसाइज आपको करनी है, जिसमें क्या है, विच टाइप ऑफ अ लिस्ट इज कॉल्ड अनऑर्डर। अनऑर्डर लिस्ट को किसको कहोगे, जिसमें बुलेट्स शो होती हैं, नंबर नहीं शो होते। तो ये दोनों ही ट्रू है, बोथ ए एंड बी। कौन से सिंबल से आपको क्या डिस्प्ले होता है, जब आप अनऑर्डर लिस्ट बनाते हो, अगर उसमें टाइप सर्कल देते हो तो सिंबल कौन सा शो होगा, ये बी वाला सर्कल। विच इज द करेक्ट मेथड टू रिवर्स, लिस्ट को रिवर्स करने का करेक्ट मेथड क्या है, फर्स्ट वाला। ऑर्डर्ड लिस्ट ओएल स्टार्ट करोगे, साथ में लगा दोगे रिवर्स। एन एलिमेंट विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट डीएल में कौन सा टैग यूज नहीं होता, दैट इज टीडी, क्योंकि ये टेबल में यूज होता है। Which of the following is the tag to set the title of the table? टेबल के टाइटल को सेट करने का टैग है कैप्शन। कैप्शन मतलब आपने कोई टाइटल लिखना हो तो आप कैप्शन टैग को यूज करोगे। द डैश टैग इज यूज टू डिफाइन टेबल रोज, टेबल रो बनाने के लिए टैग होता है TR। टू सेल्स के बिटवीन जो स्पेस होती है उसको एडजस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट, सेल्स में स्पेस देना। When a list item contain another entire list, एक लिस्ट आइटम में एक और लिस्ट आइटम शो होती है, that is called nested list. The dash attribute of an ordered list is used to decide the start value. जब आपको ऑर्डर लिस्ट में स्टार्ट वैल्यू देनी होती है, मुझे लिस्ट 2 से स्टार्ट करनी है 5 से, तो उसके लिए एट्रीब्यूट भी स्टार्ट ही होता है। डैश प्रॉपर्टी ऑफ अ टेबल सेट्स द डिस्टेंस बिटवीन द बॉर्डर ऑफ द सेल, दो सेल्स का जो बॉर्डर होता है उसमें डिस्टेंस देने के लिए एट्रीब्यूट होता है सेल स्पेसिंग। नेक्स्ट है बेटा, एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इज एनक्लोज्ड बिटवीन यू एंड यू, दैट इज फॉल्स। अनऑर्डर के लिए टैग होता है यूएल। यू कैन नॉट डिफाइन द हाइट एंड विड्थ ऑफ टेबल, दैट इज फॉल्स। हम टेबल की हाइट एंड विड्थ सेट कर सकते हैं। अनऑर्डर लिस्ट टाइप इज इक्वल टू ए, इससे आपका अल्फाबेटिकली लिस्ट तैयार होती है, दैट इज ट्रू। यू कैन ऐड वेरियस अदर एलिमेंट्स इनसाइड द टेबल, आप टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो, ट्रू। li टैग इज यूज्ड टू फॉर्म अ टेबल, क्या li टैग से टेबल क्रिएट होता है, दैट इज फॉल्स। li से लिस्ट तैयार होती है, टेबल टेबल टैग से ही रेडी होता है। सो नाउ द क्वेश्चन आंसर। डिस्क्रिप्शन लिस्ट को अगर आपको डिटेल में बताना है तो उसमें 3 टैग्स यूज होते हैं। dl जो डिफाइन करता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, dt डाटा टर्म एंड dd डाटा डेफिनेशन या डाटा डिस्क्राइब करता है। ऑर्डर और अनऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है, ऑर्डर नंबर लिस्ट है और उसके लिए ol टैग लगता है, अनऑर्डर बुलेटेड लिस्ट है जिसके लिए टैग लगता है ul। नेक्स्ट बेटा, टेबल को क्रिएट करने के कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज होते हैं। टेबल शुरू करने के लिए टेबल एट्रीब्यूट लगता है बॉडी के बाद, रो स्टार्ट करने के लिए tr टैग लगता है और रो बंद होती है स्लैश के साथ, और रो में डाटा देने के लिए td टैग लगता है और उसकी हेडिंग देने के लिए कैप्शन टैग लगता है। जो टैग स्टार्ट भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं उनको बोला जाता है कंटेनर टैग। नाउ बेटा, नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, ऐसी लिस्ट जब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट बनती है, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। उसका ये प्रोग्राम है, ये भी आपको अच्छे से लर्न करना है। अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट की है जिसमें हमने 2 आइटम्स दे दी हैं, हेल्दी फूड्स एंड फ्रूट्स। फ्रूट्स के बाद हमने li टैग को क्लोज नहीं किया क्योंकि हमें इसके अंदर एक और लिस्ट बनानी है,
तो आप अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट करके उसमें दो आइटम्स और दे दीजिए, एप्पल बनाना, एल आई दोनों का क्लोज किया और ये लिस्ट को क्लोज किया। ये लिस्ट को क्लोज करने के बाद यहाँ पे जो एल आई क्लोज नहीं किया फ्रूट्स वाला वो बाद में करेंगे। आफ्टर दैट एक और दे दिया एलिमेंट वेजिटेबल और ये फर्स्ट वाली लिस्ट को लास्ट में बंद किया यू है। तो ये इसकी आउटपुट है। ध्यान से पढ़ना कैसे प्रोग्राम बनेगा और कैसे इसकी आउटपुट आएगी। नाउ बेटा टैग्स क्या होते हैं? जो ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए टैग्स यूज होते हैं दैट इज OL एंड LI। LI इज लिस्ट आइटम, जिसके अंदर आप आइटम्स देते हो जो जो आपने लिस्ट के अंदर डालनी होती है। आई होप बेटा ये आपको क्लियर हो गया होगा चैप्टर नंबर 4 एंड 6। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अगर कोई भी कंफ्यूजन हुई देन यू कैन क्लियर इन लाइव क्लास ऑल्सो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।